इस उम्र में भी आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप ठीक होकर चट्टान की तरह यहीं खड़ी है। बेशर्मी की तो सारी हदें पार कर दी आपने और आपकी बाहर खड़ी पोती श्रद्धा ने। एक बात बताइए आप मुझे, आप में और श्रद्धा में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझती हैं आप? स्वाभिमान, आत्मसम्मान। मेरी मजबूरी को खुशी से बेशर्मी का नाम दे सकती हो। कौन सी माँ, कौन सी दादी अपने बच्चों की खुशी के लिए मजबूर नहीं होती। उनकी जिंदगी और खुशी के लिए अगर मुझे ये आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट को भी त्याग देना पड़े तो मैं त्याग दूंगी बेटा। बेटा बेटा, मुझे लगता है श्रद्धा ध्रुव से प्यार करने लगी है। क्या कर रहे हैं आप श्लोक? ध्रुव कह तो रहा है कि वो इस शादी को नहीं मानता, मतलब नहीं मानता, बात खत्म। रिश्ते किसी पे थोपे नहीं जाते। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इस बेवकूफ को श्रद्धा की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तुम उल्टा इसी की साइड ले रही हो। ये मेरा भाई है, इसके लिए कौन सही है क्या सही है ये नहीं जानता है। श्लोक समझने। अंजलि, मैं इसे जितना जानता हूँ ना तुम नहीं जानती हो। तुम अभी आई हो यार, तुम हम दोनों भाइयों के बीच में मत ही आओ तो अच्छा तुम्हारे लिए। भाभी जी सॉरी, भाई ने आपसे जो कुछ भी बोला प्लीज प्लीज आप उसे भूल जाइए। भाई आज पागल हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। भाई की तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूं आपको। श्रद्धा को सॉरी बोलनी चाहिए, वहां तो बोलेगा नहीं, इडियट। हे भगवान, प्यार कैसा प्यार, कौन सा प्यार, कब हो गया ये प्यार? ये प्यार व्यार के झमेले में तो मेरे बच्चे का करियर शुरू होने से पहले ही डूब जाएगा। कल तक तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आज अचानक एक दिन में प्यार हो गया। बेटा ये लोग बच्चे हैं, ऐसे कमाल करती हैं आप और आपकी पोती भी।
सॉरी भाभी, पर जोर जबरदस्ती से ना तो प्यार हो सकता है ना ही शादी। मैंने जो कुछ भी किया दादाजी की खुशी के लिए किया। मैं इस नकली शादी में श्रद्धा को फंसा करके सबको परेशान करना नहीं चाहता था। वो तो डॉक्टर्स बार बार बोल रहे थे कि दादाजी की हालत खराब है, उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। मैंने सोचा कि दादाजी को उनके आखिरी पलों में कुछ खुशियां दे देता हूँ। मैं सोचा कि मैं हीरो वाला काम कर रहा हूँ। यहाँ तो मुझे ही विलन बनाया जा रहा है। मैं तुम्हें समझती हूँ ध्रुव, तुमने दिमाग से काम लिया। मुझे भी प्रैक्टिकल बातें ही समझ में आती हैं। दिल और दिमाग के मामले में हम दोनों ही थोड़ा अनपढ़ हैं। श्लोक और श्रद्धा की तरह दिल से नहीं सोचते, है ना? थैंक यू सो मच भाभी। आप पहली हैं जिन्होंने मुझे गलत नहीं समझा बल्कि सही समझा। समझ रही हूँ, तुम्हें भी और श्रद्धा को भी। ध्रुव, दोनों परिवार में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मदद करोगे मेरी? अरे भाभी, कह के तो देखो आप। एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे ध्रुव, प्लीज मना मत करना। तुम्हारी भाभी तुमसे पहली बार कुछ मांग रही है। बस अज्जी, बहुत हो गया, अब और नहीं। हाँ जी, ना किसी को किसी से प्यार है और ना ही आपकी कोई मजबूरी है अज्जी। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए हाथ पैर जोड़ने की। सॉरी आंटी, आपके इस घर में मुझे अपने लिए ना तो कोई रिश्ता चाहिए और ना ही कोई हक। ये घर मेरे लिए सिर्फ मेरे दी का ससुराल है और हमेशा मेरे दी का ससुराल ही रहेगा।
चल अच्छी। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। बहुत बड़ी बात। ये घर तुम्हारी दी का ससुराल है और हमेशा रहेगा। है ना? टिकी रहोगी ना इस बात पर? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे आजोबा फिर से बीमार हो जाए और तुम बुढ़िया बन जाओ और मेरे बेटे को गुड्डा बना दो। बस मॉम। आप भाभी के दादाजी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं मॉम? और आपको किसने बोला कि आपके बेटे के साथ गलत हुआ है? आपने मेरी शादी की खबर सुनी और अज्यूम कर लिया कि आपके बेटे के साथ गलत हुआ है। और आपने मुझसे पूछा नहीं ना? मैम प्लीज आप मुझसे एक बार पूछिए कि मैं चाहता क्या हूं। आप वहां नहीं थे, मैं था वहां जब भाभी जी के दादाजी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। मैंने और श्रद्धा ने शादी का नाटक सिर्फ दादाजी के लिए किया था। मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया मोम, और ना ही किसी ने फंसाया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए मोम। जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते मैं और श्रद्धा ये शादी का नाटक करेंगे। और जब डॉक्टर्स बोल देंगे कि दादाजी ठीक हो गए, उन्हें बात बताई जा सकती है, तब जाके ये बात उन्हें बता दी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए ये शादी सच है मॉम। हम यही मानेंगे और ये दिखाएंगे। तू क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या तू? तू जो कह रहा है वो तुझे सुनाई दे रहा है ध्रुव? अरे इसके दादाजी पता नहीं कब तक बीमार रहेंगे। एक हफ्ता लगेगा, एक महीना लगेगा, साल भर लग जाएगा ठीक होने में। तब तक क्या करेगा तू? सबको ये कहता फिरेगा कि देखिए मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन ये ना ये नकली शादी है, असली शादी नहीं है। ये बोर्ड पहनेगा गले में, पूरे इंदौर में घूमता फिरेगा ये कहते हुए कि देखिए मैं तो एक्टर हूँ और मैं असली जिंदगी में कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा हूँ शादीशुदा होने की। ये कहेगा तू? बाईस साल की उम्र में शादीशुदा होगा और कौन देगा तुझे ब्रेक? हीरो का ब्रेक कौन देगा तुझे? कभी सोचा है?
गया तू ध्रुव? मैं इस लड़की को तेरी जिंदगी और तेरा करियर बर्बाद करने नहीं दूंगी। मॉम, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुझे तो ना मैं 1 मिनट में नहीं माँ, आज कुछ भी बोलने से पहले आप मेरी बात सुनेंगे। अगर आपने ध्रुव को वो नहीं करने दिया ना जो अंजलि के दादाजी के लिए करना चाह रहा है, तो ना ही मेरी वाइफ इस घर में आएगी और ना मैं। माँ, वो सिर्फ श्रद्धा या अंजलि के दादाजी नहीं हैं, मेरे भी हैं। फैसला आपको करना है माँ। आप साथ देंगी या फिर दादी आप भी थक गई होंगी। शादी के चक्कर में आपका उपवास है ना? चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ, आप कुछ खा भी लेना और कपड़े भी बदल लेना। उसके बाद हम हॉस्पिटल ले चलूंगा दादाजी के पास। हमें हॉस्पिटल चलना होगा। दादाजी ने हॉस्पिटल में बुलाया है। मैंने बोलकर आया हूं कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आऊंगा। हमें शगुन देना चाहते हैं। दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।